हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट कार्बनिक अभिकर्मक है ना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जो रिएजेंट है, कुछ जो अभिकर्मक है, उनका स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो रिएजेंट है वो है डाइल्यूट H2SO4 या क्या कहें कंसंट्रेट H2SO4 प्लस H2। इन दोनों को हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4। इस रिएजेंट का जो यूज होता है, इस रिएजेंट का जो यूज है वो हम हाइड्रेटिंग एजेंट्स के रूप में करते हैं। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में हम जल का योग करते हैं। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में जल का योग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह आपका एल्कीन है। इस एल्कीन में हम जल का योग करेंगे H2O, H और OH। इसकी कौन सी रिएजेंट की प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। जल में ये H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस इस कार्बन के साथ, जबकि ये OH माइनस इस कार्बन के साथ प्लस के साथ, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH। बन गया आपका एथेनॉल। तो आपने देखा इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कीन में हमने जल का योग करते हैं। इस प्रकार से डाइल्यूट H2SO4 एक हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है CH3 और CH3, यह आपका ईथर है। ये आपका ईथर, इस ईथर की क्रिया इस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, तो इसमें भी जल का योग होता है। जल पर में ऐसे लिखा H और OH, तो वहां से क्रिया होगी तो CH3OH CH3OH, तो बनेगा आपका CH3OH। इसमें भी आपका एल्कोहल बनता है, मतलब इसके अंदर हमने जल का योग कर दिया, बन गया आपका CH3OH एल्कोहल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड, वो है कुचेरोव अभिक्रिया। उस कुचेरोव अभिक्रिया में क्या होता है? अल्काइल होता है आपका, कोई भी अल्काइल, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी अल्काइल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एथाइन। इस एथाइन के अंदर हम जल का योग करेंगे HOH, जल का योग करेंगे डाइल्यूट H2SO4 रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। जल में H प्लस और OH माइनस, ये तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बन जाएगा CH2, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH। बन गया वाइनिल अल्कोहल। इस वाइनिल अल्कोहल का हमने पुनः विन्यास करवाया, रीअरेंजमेंट करवाया, तो यहाँ से ये बॉन्ड, ये और यहाँ से H इस कार्बन के साथ लिंक होगा, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 CHO। बन गया आपका एसिटेल्डिहाइड। तो आपने देखा, मैंने कहा कि इस रिएजेंट का यूज हम हाइड्रेटिंग एजेंट्स के रूप में करते हैं, जल का योग करते हैं कंपाउंड में। जैसे एल्कीन में जल का योग किया, एल्कोहल बना। ईथर का जल का योग किया इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल बना।
कुछ चीजों का विज्ञान देखो, आप एल्काइन के अंदर जल का योग कर रहे हैं डायल्यूट H2O की प्रेजेंस में, तो पहले बाइनरी इक्वल बना, फिर उसका रीअरेंजमेंट करवाया, बन गया आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो रिएजेंट है, नेक्स्ट रिएजेंट वो आपका नेक्स्ट रिएजेंट है आपका एक्वस केवच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम ये कहें मोस्ट मतलब नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, या हम ये कहें एक्वस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इस रिएजेंट का जो यूज हम करते हैं वो करते हैं किसी भी कंपाउंड से एलोजन का निष्कासन करने में, या OH का निष्कासन करने में, या ये कहें हम OH जोड़ने में भी करते हैं। हम इतने प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं OH निष्कासित करने के रूप में भी, या X को रिलीज करने के लिए। तो देखिए CH3 CH2Cl यह आपका हेलोकेन है, यह कहें एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड की क्रिया करवाई एक्वस केवच के साथ। यहां पर एक्वस केवच में ये OH एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट है लिविंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, इसको यहां से रिप्लेस करेगा और ये OH इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो बनेगा आपका CH3 CH2OH, CH3 CH2OH बन गया आपका एथेनॉल। तो आपने देखा यहाँ पर इस एक्वस केवच या मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड या एक्वस AgOH, इनकी आपस इस रिएजेंट का यूज हम करते हैं एलोजन का निष्कासन करने में, या कहें या तो OH हटा भी सकते हैं और हम जोड़ भी सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर हमने एलोजन का निष्कासन कर दिया, तो यहाँ पर आ गया OH। सेकेंड एग्जांपल है CH2Cl2 हमने लिया यहाँ पर एक्वस KOH, तो यहाँ पर CH2O बनेगा, यह कहें HHC डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। थर्ड एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें लोग हाइड्रोजन बहुत सारे, हमने क्रिया करवाई एक्वस केवच के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन सभी निष्कासित हो जाएंगे और बनेगा आपका K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। फोर्थ एग्जांपल है CH2X, तो क्रिया करवाई एक्वस केवच के साथ, तो आपको बनेगा CH2OH। तो आपने देखा यहाँ पर इस रिएजेंट का उपयोग हम इस एक्वस केवच का इस नमयुक्त सिल्वर ऑक्साइड का या एक्वस AgOH का उपयोग हम एलोजन का निष्कासन करने में करते हैं। और आपने देखे यहाँ पर ये आपका हेलोकेन था, हमने क्रिया करवाई, तो देखो यहाँ से X का निष्कासन हुआ और आपका OH आया जाता है। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, तो इसलिए इस रिएजेंट का उपयोग एलोजन का निष्कासन करने में किया जाता है। नेक्स्ट जो रिएजेंट है वो है एल्कोहलिक केवच या सोडामाइड। इस रिएजेंट का यूज हम X2 के निष्कासन में करते हैं, X2 के निष्कासन में करते हैं। छोड़े गलती से बोला गया, यहाँ पर इस का यूज हम
एरोजनीकरण वी हाइड्रो एरोजनीकरण के रूप में करते हैं इस रिएजेंट का उपयोग। एग्जांपल के तौर पर नंबर 1 CH3CH2 और X, ये आपका हेलो एल्केन है। हमने क्रिया करवाई एल्कोहलिक केवल्स के साथ, एल्कोहलिक केवल्स के साथ क्रिया करवाएंगे तो देखिए इन दोनों में X माइनस कार्बन प्लस, जबकि इसमें CH2H कार्बन माइनस H प्लस, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस। ये X K के साथ बाहर रिलीज होगा, ये H OH के साथ रिलीज होगा। तो इस यौगिक से ये HX जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड से, इस एल्केन से ये HX KOH के साथ एक प्रकार से रिलीज होगा और इन माइनस और प्लस की वजह बॉन्ड बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाहर निकला आपका KX प्लस H2। तो आपने देखा इस कंपाउंड पर हमने इस रिएजेंट का यूज किया एल्कोहलिक केवल्स का, तो इस यौगिक से आपका वी हाइड्रो एरोजनीकरण हुआ। यहाँ से HX का निष्कासन हुआ, यहाँ से H इस OH के साथ जबकि ऊपरी भाग, ये X K के साथ KX के ऊपरी भाग, तो यहाँ से इस यौगिक से HX का निष्कासन हुआ। कुछ एग्जाम्पल करते हैं CH2 X और X क्रिया करवाई एल्कोहलिक केवल्स के साथ, एल्कोहलिक केवल्स के साथ, तो एक समय एक HX का निष्कासन होगा, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से X, तो बनेगा आपका CHX डबल बॉन्ड CH2। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक वीक बेस है, इसलिए इसकी क्रिया हम इसकी सहायता से सिर्फ एक मोल HCl का ही HX का ही निष्कासन होता है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड NaNH2 लेते हैं। तो यहाँ से X यहाँ से H, तो बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपने देखा यहाँ पर इस रिएजेंट का यूज एल्कोहलिक केवल्स का यूज हम सोडामाइड का उपयोग हम वी हाइड्रो एरोजनीकरण में करते हैं। और आप देख रहे हैं ये आपका एक हेलो एल्केन था, क्रिया करवाई एल्कोहलिक केवल्स के साथ इस रिएजेंट के साथ, तो इस कंपाउंड से HX का निष्कासन होकर आपका बनेगा एल्कीन। क्या बना आपका एल्कीन बना। नेक्स्ट जो रिएजेंट है, नेक्स्ट रिएजेंट जो रिएजेंट है वो आपका जिंक डस्ट। इस जिंक डस्ट का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं वी एरोजनीकरण में। कहने का मतलब X2 के निष्कासन में। एक नंबर पहला यूज है आपका वी एरोजनीकरण X2 के निष्कासन में। सेकंड जो यूज है वो है वी ऑक्सीजनीकरण ऑक्सीजन के निष्कासन में, कंपाउंड से ऑक्सीजन के निष्कासन में हम करते हैं। तो जिंक डस्ट का, इस जिंक डस्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट का उपयोग फर्स्ट यूज होता है तो वी एरोजनीकरण में, X2 के निष्कासन में, और दूसरा वी ऑक्सीजनीकरण में। एग्जाम्पल करते हैं वी एरोजनीकरण का। वी एरोजनीकरण देखिए इसका एग्जाम्पल है नंबर 1 जेम डाइहैलाइड, जेम या विसिनल डाइहैलाइड। इसकी क्रिया जिंक डस्ट के साथ करवाई तो आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और X2 पर इसका एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CHX CH2X, यह आपका एक जेम डाइहैलाइड है। ये जेम डाइहैलाइड है, इस पर हमने जिंक डस्ट का
रिएजेंट का उपयोग किया, तो ये जिंक डस्ट क्या करेगा, इस कंपाउंड से X2 का निष्कासन करेगा, X2 का, और बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बाद में आपका ZnCl या ZnX2। तो आपने देखा यहाँ पर एल्कीन बना, तो जेम डाइहाइड और बिस्मुथ डाइहाइड, जो कि ये जेम डाइहाइड है, इन दोनों में से कोई भी डाइहाइड हो, जिंक डस्ट का रिएजेंट का यूज करें तो यहाँ से X2 का निष्कासन होगा और बनेगा आपका एल्कीन। नेक्स्ट जो आपका है इसमें विलयनीकरण में ही दूसरा एग्जांपल है टेट्राहेलोल्केन। जैसे CHX और X, आप देख रहे हैं ये हेलोल्केन है। इस अल्केन में आपको 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और इसकी क्रिया करवाएं जिंक डस्ट के साथ, तो बनेगा आपको बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बनेगा, क्या बनेगा, एल्काइन। तो आपने देखा जिंक डस्ट का जो यूज है वो हम फर्स्ट करते हैं विलयनीकरण में, X2 के निष्कासन करने, और एग्जांपल देखा आपने विलयनीकरण के रूप में, तो जेम या बिस्मुथ डाइहाइड की क्रिया करवाई जिंक डस्ट रिएजेंट के साथ, तो आपका एल्कीन बना। जबकि टेट्राहेलोल्केन की रिएजेंट के साथ क्रिया करवाई जिंक डस्ट के साथ, तो आपका बना एल्काइन, X2 का निष्कासन हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट है विऑक्सीजनीकरण। ये आपका विऑक्सीजनीकरण दिखाई दे रहा है आपको। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, इसके एग्जांपल के लिए फिनोल लिया मैंने। इस फिनोल पर मैंने जिंक डस्ट रिएजेंट का यूज किया, तो ये जिंक डस्ट क्या करेगा, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन, जितना आपको ऑक्सीजन दिखा रहा है, इस ऑक्सीजन का निष्कासन करेगा, कहने का मतलब विऑक्सीजनीकरण करेगा। यहाँ पर बनेगा आपका बेंजीन, और बाहर निष्कासित होगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। इसलिए मैंने कहा कि जिंक डस्ट की प्रेजेंस में एक तो हम विलयनीकरण कराते हैं, दूसरा विऑक्सीजनीकरण का फर्स्ट एग्जांपल है फिनोल की क्रिया करवाए जिंक डस्ट के साथ, आपका अपना बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बाहर। सेकंड एग्जांपल है, यदि मैं यहाँ पर COOH हूँ, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, तो आपको बनेगा ये आपका ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो आपको बनेगा बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो आपने देखा जिंक डस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है। इसका यूज हम विलयनीकरण में और विऑक्सीजनीकरण में करते हैं। विलयनीकरण में X2 का निष्कासन होगा, जैसे आपने देखा जेम डाइहाइड और बिस्मुथ डाइहाइड और टेट्राहेलोल्केन, तो आपने देखा वहां पर एल्कीन अल्काइन बना X2 के निष्कासन से। जबकि विऑक्सीजनीकरण देखा आपने फिनोल पर हमने जिंक डस्ट का रिएजेंट का यूज किया, तो आपका वहां से ऑक्सीजन निष्कासित और बेंजीन बना, और सैलिसिलिक अम्ल में बना आपका बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट जो रिएजेंट है वो है कॉपर या जिंक ऑक्साइड और साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस प्रकार का रिएजेंट हो, कॉपर और या जिंक ऑक्साइड उनमें से कोई भी और साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका हीट हो, तो इस रिएजेंट का यूज हम कंपाउंड से H2 के निष्कासन में करते हैं। इस रिएजेंट के यूज हम कंपाउंड से H2 के निष्कासन में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल पर हम इस रिएजेंट का यूज करेंगे कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 1 डिग्री अल्कोहल से H2 का निष्कासन होगा और बनेगा आपका एल्डिहाइड। जैसे CH3CH2OH, यह आपका 1 डिग्री अल्कोहल है और हमने इस रिएजेंट का यूज किया जिंक, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से H और यहाँ से एक H, गलती से हो रहा है, यहाँ से एक H,
एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, दोनों निष्कासित होंगे तो बनेगा आपका CH3CHO, CH3CHO और बाहर निकलेगा आपका H2। और 1 डिग्री एल्कोहल का हमने इस रिएजेंट का यूज किया तो इस कंपाउंड से H2 का निष्कासन हुआ, बन गया आपका एल्डिहाइड। ऐसे 2 डिग्री एल्कोहल पर हम इस रिएजेंट का यूज करेंगे तो इससे H2 का निष्कासन होकर बनेगा आपका कीटोन। यदि 3 डिग्री एल्कोहल है और हम इस रिएजेंट का यूज कर रहे हैं तो H2 अपवाद स्वरूप निष्कासित नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल में जब इस रिएजेंट का यूज करेंगे तो एक्सटेंशन के तौर पर, अपवाद के तौर पर एल्कीन बनती है, क्योंकि यहाँ पर H2 न निकलकर H2O निकलता है, जल कण बाहर निकलता है। तो आपने देखा यहाँ पर इस कॉपर या जिंक ऑक्साइड और प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएजेंट का यूज हम कंपाउंड से H2 के निष्कासन में करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल से एक्सटेंशन के तौर पर, अपवाद के तौर पर एल्कीन बना, क्योंकि यहाँ पर H2O निष्कासित होगा। नेक्स्ट जो रिएजेंट आपका वो है सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है आपका एनियल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम जो होता है वो होता है आपका NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इस रिएजेंट का जो यूज है, इस रिएजेंट का यूज हम विकार्बोक्सिलीकरण में करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। इससे आपका CO2 का क्या होगा, निष्कासन होगा। इस सोडा लाइम रिएजेंट की प्रेजेंस में कंपाउंड से CO2 का निष्कासन होता है, विकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर RCOOH, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हमने सोडा लाइम का यूज किया, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से इस CO2 का निष्कासन होगा और बनेगा आपका RH, एल्केन बनेगा, और बाहर निकलेगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे सेकंड एग्जांपल है COOH, या हम ये कहें OHCOOH, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इस पर हमने सोडा लाइम का यूज किया तो यहां से ये CO2 का निष्कासन होगा और बनेगा आपका फिनोल, CO2 का निष्कासन। तो आपने देखा सोडा लाइम एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट। इस और सोडा लाइम होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज डिकार्बोक्सिलेशन होता है CO2 के निष्कासन में। तो आपने देखा ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, सोडा लाइम का यूज किया, आपका CO2 का निष्कासन हुआ यहाँ से, तो बन गया आपका एल्केन। सैलिसिलिक अम्ल में क्या, इसका विकार्बोक्सिलेशन हुआ और बन गया आपका फिनोल। नेक्स्ट जो रिएजेंट है वो है लुकास रिएजेंट। लुकास जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों के मिश्रण को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट का जो यूज है वो हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने में। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उस पर हमने इस लुकास रिएजेंट का यूज करेंगे तो हम आसानी से एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका हेलोल्केन, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड श्वेत अक्षय बनेगा, श्वेत अक्षय बनता है, और वो श्वेत अक्षय अलग अलग डिफरेंट समय में आपका बनता है, इसलिए हम आसानी से उस लुकास रिएजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएजेंट हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट। इस हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, या फिर कहें एरिक सल्फोनिल क्लोराइड। इस हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएजेंट का उपयोग हम जो अमीन होते हैं एलिफेटिक
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, उन तीनों अमीनों के मिश्रण में इनका हम आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं, या कहें इनका आपस में भेद कर सकते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। तो आपने आज देखा कुछ रिएजेंट पढ़े आपने, ये रिएजेंट सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं जो हमें अनेक कंपाउंड का निर्माण करने में करते हैं। थैंक्स।